सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे उससे, और वो बहस जो गुज़श्ता 3 हफ्तों से पाकिस्तान की और भारत के दरमियान ताल्लुकात के दरमियान एक सवालिया निशान है। बार बार भारत में मोदी से भी पूछा जा रहा है कि कितने जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं भारत के, जिसका अभी तक फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स ने और मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया। और आज जो स्टेटमेंट सामने आई है, ये स्टेटमेंट है जी सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कि सीनियर बीजेपी के लीडर हैं। वो एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे थे और पहली मर्तबा बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से यह एडमिशन सामने आया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिराए हैं। सुनिए स्वामी साहब को। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था। हमारा फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल में तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी बातें भी मानेंगे। इंडियन एयरफोर्स के मैं बयान सुन रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी जंग के दरमियान उनके जो गैप्स थे इक्विपमेंट के, कैपेसिटी के, उसकी बात भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुआहदे हुए जिनकी डिलीवरी नहीं हुई। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी में बहुत कमियां रह गई हैं। इस सवाल से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, सुनिए। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चूंकि वहां इलेक्शन का भी माहौल है, मोदी कैंपेन भी कर रहे हैं, तो हर तरफ एक पॉलिटिकल चैलेंज भी उनके सामने है। मैं पढ़ रही थी, रेवनाथ रेड्डी हैं जो कि सीएम है तेलंगाना के, और वो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं मोदी सरकार से कि कितने राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं, और इसका अभी तक जवाब नहीं मिला। जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो भी एक मुकालमे की दावत दे रही हैं मोदी को। तो अब ऑपोजिशन का इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत प्रेशर बढ़ता जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। जरा देखिए। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। बहुत सारे डिजिटल बना लिया, बहुत सारे फेक न्यूज करते हैं। राजस्थान का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, बांग्लादेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाता है, उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट बंगाल कह के चलाते हैं। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे। मोदी के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक मुश्किल वक्त है, और जिसकी वजह से ये भी सोचा जाता है कि कहीं वो बेवकूफ़ी में, डेस्परेशन में कोई दोबारा शरारत ना करे। लेकिन भारत सूरत ये है कि इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान और भारत दोनों की फौजें 22 अप्रैल से पहले की जो पोजीशन है उस पर वापस लौट चुकी है। तो ये जितने बयानात हैं ये उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, क्योंकि वहाँ एक इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत भी आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही है। इस हफ्ते बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अलीमा खान साहिबा का बयान आया कि भाई क्या चाहिए है, किन शराइत पर मेरे भाई को आप रिहा कर सकते हैं। तो कुछ लो दो की गुफ्तगू की तरफ हिंट किया अलीमा साहिबा ने। पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, किसी ने कहा ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हुकूमत कहती है जी कि पहले आप हमें बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो इस बयान के बाद और खान साहब की नई स्टेटमेंट के बाद ये बैक एंड फोर्थ गुफ्तगू गिव एंड टेक पर होती रही। जरा ये देखिए। वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे, मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे, लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करें। गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले कर चुका होता। बीबी का बयान एक बहन का बयान है, वो सियासी जमात का बयान नहीं है। एक बहन जो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद है, ये उसका बयान है और उनको हक है कि वो अपनी फिक्र का इजहार करें।
हम नहीं समझते कि हम किसी उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे। ये टोन जो है इसमें एग्रेसिवनेस भी है, एक रास्ता ढूंढने की एक फेंट सी, एक बड़ी मामूली सी कोशिश भी है कि वो एक फीलर्स फेंक रही हैं मोहतरमा कि उसका रिस्पांस क्या आता है। एक तरफ तो ये गुफ्तगू है, लेकिन साथ साथ एक मूवमेंट चलाने का, एक एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया, और ये अलीमा साहिबा ने ही किया, और उसको अली जफर साहब ने भी सेकंड किया कि हाँ जी ये बात हुई है कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी 4-5 दिनों में मजीद क्लैरिटी दे दी जाएगी। उन्होंने फिर से आज दोहराया है कि मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट शुरू करूंगा, मुल्क गिर एहतजाज होगा, तहरीक होगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं, खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हक के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बात नहीं, उन्होंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है कि स्ट्रेटजी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे। इसलिए अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया कि कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। पाक भारत जंग के बाद तेजी से मुल्क की डोमेस्टिक सूरत हाल तब्दील हुई है, और अगर अब देखें तो विजिबली इस वक्त मुक्तदरा पे और हुकूमत पे कोई वाज़ेह प्रेशर नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से फौरी गुफ्तगू करें, और इस बात का इदराक तहरीक इंसाफ के लोगों को खुद भी है। फैसल चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में इस हकीकत को तस्लीम किया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त कोई कंपल्शन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, या प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो बात करे, और अगर वो बात करना चाहेंगे तो अपने TORs के ऊपर करेंगे। लेकिन जब इस सिचुएशन में जो नॉर्मली अप्रोच होती है, जिससे सेन अप्रोच ये होती है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं तो फिर आप मामलात को दुरुस्त तरीके से हैंडल कर सकते हैं।